हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं टीचर्स के द्वारा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, तो इन 40 क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और 1 तारीख को एग्जाम है, ऑलरेडी 23 तारीख हो चुकी है। कुल मिला के एक हफ्ता आपके पास बचा हुआ है, तो एक हफ्ते में भी धुआंधार तैयारी कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। और कल मैं आपको दूंगा मॉडल पेपर, कल संडे है, कल बैक टू बैक 2 वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड चलो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलो चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड। तो फ्रेंड जो हमने फेडरेशन यानी संघवाद, भारतीय संघ फेडरेशन जो हमने किस देश संविधान से लिया है, तो हमने कनाडा के संविधान से हमने लिया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द 36 अमेंडमेंट, 39 अमेंडमेंट, 48 अमेंडमेंट या 42 अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स सिक्किम भारत का जो अभिन्न अंग बना था वो बना था 36 अमेंडमेंट के द्वारा, 36वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की संस्था का प्रावधान करता है? तो फ्रेंड्स वो आर्टिकल नंबर है आपका 40, ऑप्शन नंबर सी। और पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्ट कब हुआ था? 1959 में, ठीक है ना। राजस्थान के गांव में नागौर, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 या चार्टर अधिनियम 1833। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, पहले था कलकत्ता में, फिर कलकत्ता से शिफ्ट हुआ नई दिल्ली में 1911 में। तो इसकी स्थापना करी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? पहला वार्ड पंच, दूसरा सरपंच, तीसरा जिला कलेक्टर। तो ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा या सभी 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स जानते हैं ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है? एक तो वार्ड पंच होता है, वार्ड पंच और सरपंच होता है, सरपंच। जिला कलेक्टर नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है, चांदी का सिक्का टका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या बैरम खान। तो फ्रेंड चांदी का जो सिक्का था टका, और एक सिक्का चलाया गया था जीटल, तांबे का, ठीक है ना। इसको चलाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का वो था, क्या नाम है, शासक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत में पहली महिला थी, पहली महिला शासिका थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो फ्रेंड प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कहाँ लड़ा गया था? फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वाज 14। कहाँ लड़ा नहीं गया था, ये कब लड़ा गया था? यहाँ भी होना चाहिए, कब कब लड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये हुआ था 1565 में, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपके एक तो अम्बेडकर जी के बीच में, दूसरे थे गांधी जी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूना पैक्ट बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, इसका ईयर भी पूछ लेता है, तो आपको ईयर भी याद रखना है 1932 में, ठीक है ना। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी दूसरे भलाई के लिए नाम जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकहितवादी ये जाने जाते थे गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राजीव गांधी के खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। तो फ्रेंड जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1991 में करी गई थी, ठीक है ना। और इसके जो पहले रिसिपेंट थे वो थे विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर ए। और जानते हैं ये चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, लोहा या थोरियम। तो फ्रेंड जो मोनाजाइट है ये थोरियम का अयस्क है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फ्रेंड एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती हैं जो डायरेक्ट जो भी हार्मोन होते हैं वो सीधे ब्लड में रिलीज करती हैं, ना कि किसी डक के द्वारा, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है? देखो, पिट्यूटरी एंडोक्राइन है, थायराइड भी एंडोक्राइन है, एड्रिनल भी एंडोक्राइन, लेकिन स्प्लीन नहीं है। तो राइट आंसर होगा तिल्ली यानी स्प्लीन। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक्का रोग बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर। तो जो टिक्का रोग होता है ये होता है मूंगफली में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी। अगला सवाल है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि। तो फ्रेंड, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग ही हम क्यों करते हैं पीने पानी शुद्ध करने के लिए? क्योंकि क्या ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन? पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सिल्वर आयोडाइड? तो फ्रेंड, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस केमिकल का उपयोग करते हैं? हम करते हैं सिल्वर आयोडाइड का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट आंसर होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल है, द ड्यूअल इकोनॉमी इज ए मिक्सचर ऑफ। दोहरी अर्थव्यवस्था किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड, दोहरी अर्थव्यवस्था है इससे संबंधित होता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर और मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक कृषि क्षेत्र और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र। अगला सवाल है, रानी की वाव एक पुरातात्विक आकर्षण निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, जो रानी की वाव है ये बावड़िया है, और रानी की वाव जो स्थित है आपकी स्थित है गुजरात में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपको ये बताना है मेरे को होमवर्क क्वेश्चन में कि जो रानी की वाव का चित्र है वो कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर है या 500 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर? इसका चित्र छपा हुआ है, ठीक है ना। अगला सवाल है, दूध सागर झरना कहाँ पर है? तो फ्रेंड, जो दूध सागर झरना है ये बहुत ही सुंदर झरना है और ये स्थित है आपके गोवा में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, और सबसे छोटा राज्य भी हमारा गोवा ही है और सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, ये आपको याद रखना है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, कथक, भरतनाट्यम, वायलिन या स्वर संगीत? तो फ्रेंड, एम एस सुब्बुलक्ष्मी बहुत ही फेमस हमारी वोकल म्यूजिस्ट थी, ऑप्शन नंबर डी। और आप इनको भारत से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। अगला सवाल है, वे ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया था इंडिया में 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। और 25 जनवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दिन हम क्या बनाते हैं? इसे हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम बनाते हैं, ठीक है ना, नेशनल वोटर्स डे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है? ये कल्चर संबंधित है। हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, जयपुर? तो फिर चिकनकारी कढ़ाई या चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, इसके सूट वगैरह बहुत बिकते भी हैं, इस संबंधित आपके लखनऊ से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज बाय दादा भाई नरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन विच प्लेस? यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नरोजी ने किस स्थान पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था? तो स्वराज शब्द का जो उपयोग किया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। और दादा भाई नरोजी ने ही द ट्रेन थ्योरी भी बताई थी कि किस तरह भारत से अंग्रेज पैसा लूट के ले जा रहे थे, ठीक है ना। अगला सवाल है, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन। डोलू कुनीथा इज ए फोक डांस फ्रॉम। तो डोलू कुनीथा कहाँ का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है डोलू कुनीथा, बहुत ज़्यादा यहाँ पूछा था टीचर्स के द्वारा। ये संबंधित है कर्नाटका से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला सवाल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल संबंधित है नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य हमारा नागालैंड, वहाँ से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, और नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरला, कथक तमिलनाडु। मैंने आपको कितना बताया होगा, कथकली केरल की कली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का ना होकर यह है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है ना। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये सवाल पूछ रहा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये टोटल 8 राज्यों से पास होती है, जिसमें 3 राज्य ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लेगून है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया? तो फ्रेंड्स, सबसे लेगून है वो आपकी चिल्का लेगून है, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर है? ये आपकी उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की झील है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में ये बताना है, मैंने आपको एक वेम्बलैंड लेगून पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर ए, ये किस राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, गोंडवाना कोल फील्ड्स आर फाउंड इन। तो फ्रेंड्स, गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है कहाँ पाया जाता है, किस राज्य पाया जाता है? तो ये सब जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश। यहीं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, NCL, यही टारगेट है आपका। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो फ्रेंड कॉटन प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बहुत पढ़ाया सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम बहुत पूछा जाता है, इसके लिए है रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी, और इसी को ही ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, काली मिट्टी। अगला सवाल है, यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का स्पर्श भार होगा। तो फ्रेंड लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पूछा जाता है। लिफ्ट जब एक समान त्वरण से ऊपर जाती है तो वेट पे क्या असर पड़ता है, जो एक समान त्वरण से नीचे आती है तो वेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जब भी देखो लिफ्ट नीचे से अगर ऊपर जाएगी, अपवर्ड जाएगी, तो हमेशा आपको भारीपन महसूस होगा, यानी आपका वेट ज़्यादा लगेगा, और जब नीचे आएगी तो आपका वेट हल्का लगेगा। तो यहाँ पूरा ऊपर क्यों जाती है, तो राइट आंसर होगा वास्तविक वजन से अधिक, यानी मोर देन द ट्रू वेट। ठीक है ना। अगला सवाल है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो फ्रेंड प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन किसकी होती है, ये होती है फोर्स की। जूल किसकी होती है, ये होती है वर्क की, यानी कार्य की। अगला सवाल है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो एजरा कप बहुत ही पुराना कप है, इसका संबंध है आपका पोलो से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। अगला सवाल है, विच इंडियन म्यूजिशियन इज एसोसिएट विद द फ्लूट, यानी कौन सा भारतीय संगीतकार बांसुरी से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ये नाम बहुत ही फेमस नाम है, मैंने बहुत पढ़ा है भी आपको। ये है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, और जाकिर हुसैन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने को पढ़ाया था। जाकिर हुसैन संबंध है किससे, तबला से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है। नए राजमार्ग का निर्माण, या किसी राज्य स्वामित्व वाली कंपनी निवेश, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, या ऋण का पुनर्भुगतान। तो फ्रेंड जो भी हमारा राजस्व व्यय होता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका संबंध होता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान से, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, भारत का नमामि गंगे प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि गंगे प्रोग्राम बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था भारत सरकार का, इसकी शुरुआत वो हुई थी 2014 में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, किसके लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए, यानी गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये, और ये स्थित है आपके असम में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और असम में माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदीय द्वीप है आपका। ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को डेट ऋण प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो ऋण देती है वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको देती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो आप सब जानते हैं हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। और इसका संबंध किस आर्टिकल में कहा गया, हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 153। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम करेंगे मॉडल पेपर।